video. Today we are discussing North Atlantic Treaty Organization NATO, which is currently in news. क्योंकि ये गल्फ में जो वॉर चल रहा है वहाँ पे यूएस ने जो स्ट्राइक्स किए हैं वहाँ पे यूएस दूसरे नाटो मेंबर्स जो कि है यूके, फ्रांस, इनको बुला रहा है. लेट्स सी व्हाट इज़ नाटो, क्यों फॉर्म हुआ. So first of all, NATO is basically a 32 member organization and as the name suggests North Atlantic Treaty Organization. तो अटलांटिक ओशन है, उसके दो साइड जो वेस्टर्न नेशंस है, जो सबसे पावरफुल नेशंस है मिलिटरीली और जिन्होंने सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जिनकी डेवलप्ड है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की थी इन 1949. 1949 क्यों? क्योंकि 1945 में जो वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ था उसके बाद वर्ल्ड के दो पार्ट बन गए थे. वन वॉज दी यूएसएसआर रूल्ड दी ईस्टर्न ब्लॉक, जो क्या था पूरा सोशलिस्ट ब्लॉक था, जिनकी इच्छा थी कि पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म स्प्रेड हो, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग इज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, और जो पब्लिक को स्प्रेड किया जाए डेवलपमेंट. द यूएसए एंड द वेस्ट वांटेड अ मोर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्री हो, अ लिबरल वर्ल्ड जहाँ पे सप्लाई डिमांड चॉइसेस वगैरह रूल करे. तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया था, ब्लॉक्स क्रिएट हो गए थे. और ये ब्लॉक कहाँ से चला था, तो 1949 का अगर मैप देखें तो द जर्मनी, उस टाइम का जो जर्मनी था वो जर्मनी के दो पार्ट हो गए थे. दिस वाज द यूएसएसआर एंड दिस वाज द यूएसए बैक्ड थी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड. इन दोनों ने मिलके बर्लिन जो सिटी थी जर्मनी के सेंटर में, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था. देयर वाज अ बर्लिन वॉल, एक साइड पे वाज यूएसएसआर रूल्ड, एक साइड पे वाज द वेस्ट रूल्ड रीजन. यहाँ पे इन्होंने बोला था कि वी वांट अ प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, एक तो न्यूक्लियर वेपन्स जिन नेशन के पास थे वो चाहते नहीं थे दूसरे नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो. सो टेक्निकली न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए, ताकि पूरे ग्रुप बना दे, एक जन पे अगर अटैक होता है तो बाकी सब उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे. वो थॉट प्रोसेस से उन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप बनाया था ताकि दूसरे नेशंस जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना करें. यूएसएसआर के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन था, तो टेक्निकली यूएस एक ब्लॉक डेवलप करना चाहता था जहाँ पे यूएसएसआर जो था रशिया लेड, वो जो है डोमिनेंस ना ले पाए दूसरे नेशंस के अंदर और एक ग्रुप बन जाए जिसको इन्फ्लुएंस से बाहर रखा जाए यूएसएसआर के. दैट्स व्हाई नाटो वाज क्रिएटेड, काइंड ऑफ अ पावर स्ट्रक्चर जिसको कंट्रोल किया जा सके. वन ऑफ द लेटेस्ट कंट्रीज टू ज्वाइन, करंटली देखेंगे तो पूरा यूरोप ऑलरेडी यहाँ पे है. जो कंट्रीज नहीं है इसके अंदर अगर उसको देखेंगे, देन यू हैव आयरलैंड इज नॉट पार्ट, जस्ट देन स्विट्जरलैंड इज नॉट पार्ट, ऑस्ट्रिया इज नॉट पार्ट ऑफ नाटो. उसके अलावा सिर्फ अल्बेनिया एक और कंट्री है जो किसी भी तरह से इसके अंदर नहीं है. नाटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ज्वाइन करने के लिए यूक्रेन ने बोला था कि वी विल ज्वाइन नाटो. यही थॉट के अंदर रशिया ने बोला कि अगर आप नाटो ज्वाइन करेंगे तो हमारे बॉर्डर पे क्या आ जाएगा, नाटो आ जाएगा. करंटली यूक्रेन इज़ नॉट पार्ट ऑफ नाटो. उनका डिस्कशन है कि वॉर खत्म होने के बाद हम नाटो ज्वाइन करेंगे. तो जब तक यूक्रेन पार्ट नहीं था वो बॉर्डर जो थी वो क्या थी, बफर बन रही थी नाटो और रशिया के बीच में. बट बिकॉज नाउ यूक्रेन वांटेड टू ज्वाइन, वो एक छोटा सा फैक्टर था जिसकी वजह से रशिया ने वॉर जल्दी पुश कर दिया. सो यू हैव 32 नेशंस, बट ऑब्वियस यूएसए, कनाडा, यूके ये सब तो रहेंगे ही, लेकिन उसके अलावा 32 टोटल नेशंस है. लेटेस्ट टू ज्वाइन आर स्वीडन. स्वीडन इज वन ऑफ द लेटेस्ट कंट्रीज जिसने क्या किया है, ज्वाइन किया है नाटो ऑर्गेनाइजेशन. सो फॉर्म्ड इन 1949 अप्रैल, हेडक्वार्टर्स आर इन ब्रसल्स, बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम वर्ल्ड वॉर टू में एक न्यूट्रल नेशन था. करंट इन डिस्कशन में क्यों है, फाउंडिंग मेंबर्स वर 12, करंट मेंबर्स आर 32. उसके अंदर लेटेस्ट फिनलैंड एंड स्वीडन. 2024 में उन्होंने पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, पहले उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि रशिया के साथ फिनलैंड की बॉर्डर लग रही थी, लेकिन आफ्टर रशिया अटैक यूक्रेन, फिनलैंड ने बोला वी आर ज्वाइनिंग, क्योंकि फ्यूचर में अगर ज्वाइन करने की बात आएगी तो वंस अगेन वी विल ऑल्सो बी इन कॉन्फ्लिक्ट एंड वी वॉन्ट काइंड ऑफ अ लार्ज स्केल प्रोटेक्शन. सो वॉशिंगटन ट्रीटी के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन की गई थी और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. यहाँ पे मेजर आर, वन इज आर्टिकल 5 जिसको अभी न्यूज़ में प्रिंट किया जा रहा है, विच इज के ट्रिगर्ड ओनली वंस इन नाटो हिस्ट्री आफ्टर 9/11 अटैक्स ऑन द यूएस इन 2001. 9/11 अटैक्स हुए थे यूएस के अंदर बाय अलकायदा एंड ओसामा बिन लादेन वाज द हेड ऑफ इट. एम्फसाइजेस म्यूचुअल डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन. इसका मतलब है एक भी कंट्री जो नाटो का मेंबर है उसके ऊपर आप अटैक करते हो तो टेक्निकली बाकी सबको आना है और प्रोटेक्शन देना है. तो यूएस से कॉल्ड यूके कि आप आइए नाटो के अंतर्गत, आप हमें क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए. यूके ने बोला कि करंटली नो डिस्कशन ऑफ नाटो बिकॉज जब तक कोई बाहर से एग्रेशन नहीं करता है वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एनीवर. नाटो मेंबर किसी पे एयर स्ट्राइक्स वगैरह लॉन्च करता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन नाटो के ऊपर जब तक एक्सटर्नल अग्रेशन नहीं हो रहा है तब तक हम कलेक्टिव ट्रीटी को यूज़ नहीं करेंगे. विन इज़ अ क्राइसिस मैनेजमेंट भी यहाँ पे होता है, विच इज़
NATO coordinates political, military, humanitarian responses to crisis globally. Operations Afghanistan and the Balkans, वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. कोऑपरेटिव सिक्योरिटी काइंड ऑफ, इसकी मदद से क्या होता है, एक न्यूक्लियर डिटरेंस क्रिएट हो जाता है और एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी पार्टनरशिप होती है. साइबर डिफेंस वगैरह भी इनका पार्ट है, विच इज फोकस्ड ऑन हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर थ्रेट्स एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI इन मिलिट्री एप्लीकेशन. आर्टिकल 5 याद रखना है, लेटेस्ट नेशंस का नाम याद रखना है. पिछले साल यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था ऑन नाटो. टर्की इज ऑल्सो अ मेंबर. सो ईरान ने जब टर्की के पास मिसाइल फायर की तब भी डिस्कशन हुआ था कि नाउ बिकॉज ईरान हैज़ इन्वॉल्व टर्की, तो क्या नाटो को कॉल लेना चाहिए, क्या नाटो को इन्वॉल्व होना चाहिए. यूके सेड नो सच डिस्कशन करंटली, इट इज़ अ रीजनल वॉरफेयर, वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, बट ऑल्सो न्यूक्लियर डिटरेंस इज पार्ट ऑफ इट. 1949 की ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा. जब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी तब उसी वक्त 1955 में यूएसएसआर ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी जिसका नाम था दी वॉर्सो पैक्ट. वॉर्सो पैक्ट के अंदर यूएसएसआर ने क्रिएट किया था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, आका दी वॉर्सो पैक्ट. 1995 से 1991 तक चली. क्यों? ये नाटो को काउंटर करने के लिए थी, क्योंकि 12 नेशंस धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, तो यूएसएसआर को लगा कि हमें भी एक ऐसा ग्रुप चाहिए ताकि हमारे जो नेशंस है वो इसके इन्फ्लुएंस में ना चले जाए और यूएसएसआर को कंट्रोल किया जा सके. 1990 में यूएसएसआर ख़त्म हो गया. क्योंकि यूएसएसआर ख़त्म हो गया तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन भी ख़त्म हो चुकी 1991 में. सो रशिया फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन लेके आया 1992 जिसका नाम पड़ा CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी. 1992 में इट वाज अ CST, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी. 2002 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसका नाम पड़ गया CSTO. तो वन इज नाटो, अनदर इज CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाटो 1949, CSTO 2002 में आई, क्योंकि 91 में बट ऑब्वियस यूएसएसआर वाज गॉन, सो वॉर्सो पैक्ट वाज गॉन. तो नाटो लंबी चलती रही, लेकिन इनको आफ्टर दी यूएसएसआर वाज गॉन रशिया को एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी. 92 में इन्होंने पैक्ट किया, 2002 में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनी. दिस वाज दी वॉर्सो पैक्ट वाली कंट्रीज, रशिया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब पार्ट थी यूएसएसआर वाले वॉर्सो पैक्ट की. दी मोल्डोवा, रोमेनिया, बुल्गारिया, ऑल दिस कंट्रीज. लेकिन करंटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट दी वॉर्सो पैक्ट, बस याद रखना देयर वाज समथिंग कॉल्ड अ वॉर्सो पैक्ट. Currently we have the CSTO, or rather this region has the CSTO. Who are the members of the CSTO? See, Ukraine was part of the Warsaw Pact, but after when 1992 में CSTO बनाया गया तो यूक्रेन ने मना कर दिया. That's why Ukraine was neither part of NATO, neither part of CSTO. इसलिए एक बफर था between Russia and USA. वो बफर यूक्रेन ने तोड़ने के लिए बताया. Belarus is a country which is part of CSTO. Latvia, Lithuania और एस्टोनिया इन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया दी CSTO. अनदर कंट्रीज आर कजाकिस्तान, देन यू हैव किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, ऑल दिस कंट्रीज आर पार्ट ऑफ CSTO. अनदर वाज अर्मेनिया, लेकिन 2024 में अर्मेनिया ने विड्रॉ कर दिया या फिर अर्मेनिया ने खुद सस्पेंड हो गया, क्योंकि खुद की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी, क्योंकि अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक वॉर हुआ था, वहाँ पे रशिया इनको सपोर्ट करने के लिए नहीं गया. उस वॉर के अंदर रशिया ने बोला कि आप जाने दीजिए, जो नगर्नो काराबाख टेरिटरी के लिए वॉर हो रहा है उसको जाने दीजिए. सो अजरबैजान ने वॉर जीत ली, नगर्नो काराबाख टेरिटरी को कैप्चर कर लिया. तो अर्मेनिया को फील हुआ कि वी आर नॉट प्रोटेक्टेड, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, सो हम क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे. दैट वाज द आर्ग्यूमेंट. some of the countries are observers, countries rather regions, जो currently रशिया ने जिन कंट्रीज को एक्वायर किया है इन दी रशिया यूक्रेन में उनको ऑब्जर्वर बना दिया गया है. some countries are cooperating, like Iran is a cooperator in CSTO, इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. फॉर्मर मेंबर्स जो भी मेंबर नहीं है, एक तो अर्मेनिया है, दूसरा अजरबैजान है, जियोर्जिया है, देन यू हैव उज्बेकिस्तान. इतना डिटेल में याद नहीं रखना है, बस यस वी आर लुकिंग एट इट. यूक्रेन ने ज्वाइन पहले से ही नहीं किया था, ये एक मेजर चीज़ हमें याद रखनी है. इंपॉर्टेंट इवेंट्स, हेडक्वार्टर्स इन मॉस्को रशिया ने क्रिएट किया था. 1992 में ट्रीटी साइन हुई, 2002 में ऑर्गेनाइजेशन बनी, 2024 में अर्मेनिया ने क्या किया, विड्रॉ कर दिया. दिस इज दी CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज फेयरली न्यू, रादर इनऑपरेटिव. नाटो जितना काम करता है उतना ये लोग नहीं करते. नाटो के बारे में एक चीज़ याद रखना है, नाटो के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड अ 2% क्लॉज. 2% क्लॉज के अंदर कंट्रीज को 2% ऑफ GDP क्या करना है, इन वेपन्स एंड डिफेंस स्पेंडिंग में यूज़ करना है.
2% ऑफ GDP वेपन्स एंड डिफेंस स्पेंडिंग, ये नाटो का एक रूल था या फिर नाटो के अंदर ये चीज़ बताई गई है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ये चीज़ नहीं कर रही थी। जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने बोला कि वी वांट कंट्रीज टू बी स्पेंडिंग 2% ऑफ द GDP। यूएसए बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, यूएसए सबसे हाईएस्ट स्पेंडर है और लार्जेस्ट प्रोटेक्टर है इन सब कंट्रीज़ का। लेकिन सारी कंट्रीज अगर अपनी स्पेंडिंग नहीं करेगी तो यूएस से जब उनकी बारी आएगी तो बचाने नहीं आएगा। तब भी नाटो का डिस्कशन चल रहा था। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग टू रिमेंबर। 2% ऑफ GDP, यू हैव 32 कंट्रीज, यू ऑल्सो हैव आर्टिकल 5 जो क्या करता है, इनको बुलाता है कलेक्टिव डिफेंस के अंदर। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन एवरीबडी। ऑल्सो वी हैव न्यूक्लियर डिटरेंस एज पार्ट ऑफ इट। कंट्रीज वी हैव टू जस्ट रिमेंबर द न्यू कंट्रीज जो कभी ना कभी ज्वाइन करती है, अनलेस इट इज़ जस्ट नॉर्मल। न्यू कंट्रीज दैट ज्वाइन उनको बस आप याद रखिए। फिनलैंड स्वीडन ने ज्वाइन किया 2024 में, स्वीडन वर द लेटेस्ट। उसके अलावा एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, इनको हमने देखा 2002 में इन्होंने रशिया को साथ ज्वाइन नहीं किया इन दी CSTO, लेकिन इन्होंने नाटो ज्वाइन कर लिया उसी के 2 साल बाद 2004 में। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। यूक्रेन वॉज नॉट पार्ट, ज्वाइन करना चाहता है लेकिन वॉर के बाद मोस्ट भी ज्वाइन करेगा और इसी की वजह से वॉर शुरू हुआ था। दैट वॉज नाटो। मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज आर पार्ट। ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड आर इन अ वे न्यूट्रल कंट्रीज, वो ज्वाइन नहीं करेगी। आयरलैंड इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर। दिस इज वेरी सिंपल। टर्की इज अ पार्ट, इसलिए टर्की के ऊपर मिसाइल गई थी। दैट्स वाई इट वॉज थॉट कि क्या नाटो को रिकॉल करना चाहिए, क्या आर्टिकल 5 की बात होनी चाहिए, क्या आर्टिकल 5 को हमें अभी एनफोर्स करना चाहिए। इट वॉज नॉट एनफोर्स्ड एंड सो देर इज नो करंटली नाटो वॉर एज सच इन द मिडिल ईस्ट। दिस वॉज इट। थैंक यू वेरी मच। जस्ट रिमेंबर द ऑर्गेनाइजेशंस।